Joining us from India, give it up for Anchal. मकसद मेरा यही है, जब हम अपने सपनों के पीछे जब जाते हैं, हम अपने सपनों पे यकीन करते हैं और अपने आप पर यकीन करते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों के आगे झुकना नहीं चाहिए। करते करते मेरे कई सारे टीवी शोज़ मैंने किए। 2010 में पहला हिंदुस्तान का मैजिक के ऊपर टीवी रियलिटी शो आया था स्टार चैनल पर, जिस पर टॉप 10 मजिशियंस में मैं एक थी। 2011 के कलर्स के चैनल पे मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट बनी। 2012 में ईटीवी के 2 चैनल्स के 2 शोज़ की मैं विनर बनी। तो वो एक कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात, जब मैं जनता से शो के बाद मिलती हूँ और जिस तरह से लोग जब मुझे ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये कहते हैं कि काश हमारे बच्चे भी आपकी तरह बने। जब बच्चे आके मुझसे बोलते दीदी हम आपकी तरह मैजिशियन बनना चाहते हैं, तो ये मेरा वो असली मोटिवेशन है, वो मेरी प्रेरणा है, जिसके लिए मैं कई तरह की चुनौतियां लेने के लिए हर वक्त तैयार है। मतलब एक्चुअली आपको देख रहा हूँ वाला, आप सभी लोगों को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक टाइम में आप लोगों को टीवी में देखा था जब मैं बहुत छोटा था, कलर्स वन ये सब में, और आज आप मेरे चैनल में आ रहे हैं। अब मेरे लिए कितना प्राउड का बात होगा ये आप मतलब सोच नहीं सकते एक्चुअली बोला जाए। कपिल शर्मा का डायलॉग याद आ गया मुझे कि आपने कभी, आप देखते हो कपिल शर्मा का शो? हाँ, कपिल शर्मा शो देखता हूँ। तो उसमें वो हर सेलिब्रिटी से पूछता है कि आपने इतनी मूवी की है, आपने ये किया, आपने वो किया है, कभी आपने सोचा था कि एक दिन आप कपिल शर्मा के शो में आओगे? तो वैसे वाली बात, वो वाला डायलॉग तुम्हारे मुंह से लग रहा है मुझे कि वो वाला लिंक कर पा रहे हो कि कभी सोचा था कि आप मेरे साथ में पॉडकास्ट करोगे? भाई कभी नहीं सोचा था। मतलब कभी कभी लग रहा है कि मैजिक ये सब मेरे को दिया है, क्योंकि अगर मैं मैजिक नहीं करता तो आप लोगों से जोड़ नहीं पाता। मानस, आप सिर्फ मेंटलिज्म ही करते हैं या हिप्नोटिज्म भी करते हैं? तो इट्स 5 4 3 2 1 क्लोज योर आइज मानस। एक्चुअली मैं एक मैजिशियन हूँ, तो मैजिशियन के बारे में ही सोचेंगे। तो मेरा एक फेवरेट मेंटलिस्ट है, मतलब मैजिशियन भी बोल सकते हैं, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, करण सिंह। करण सिंह है ना? आप मिले हैं करण सिंह जी से? ओके, मैंने पैकेट साइड में रखा था, उसके अंदर मैंने डाला। हाँ। और ये पैक कर दिया। हाँ। ठीक है। अभी जब मैं बोलूंगा आपको फेंकने के लिए 3 2 1 बोलूंगा तो आप फेंकेंगे, ठीक है? 3 2 1 फेंकिए। देखिए मेरे पास आ गया। वाह, वो विजिबल हो गया। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, मैं इसको फेंक दिया। okay. अभी आपके पास बचा हुआ है? जरूरी नहीं है, हमारे देश में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दबाव में आके करियर चूज कर रहे हैं। हाँ. कभी भी कोई भी खुल के दिल की सुन के करियर चूज नहीं करता, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली। तो हाँ. जो भी अपना आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, ये नहीं कह रही कि अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ा दो, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपना मास्टर्स पूरा किया है, लेकिन अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, अगर आपके बच्चे की कोई इच्छा है, अगर वो कुछ करना चाहता है, तो आप अपनी जॉब मत छोड़ो मेरे मम्मी पापा की तरह, बट एटलीस्ट कम से कम उसको ये तो बोलो कि बेटा तू कर, वी आर हियर फॉर यू। आई थिंक सबसे बेस्ट रिप्लाई जो है वो सुहानी का है। उनकी एक वीडियो है मेंटलिज्म कैसे सीखे, मैजिक मेंटलिज्म कैसे, व्हाट इज मेंटलिज्म, मैं देखा था। उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर ये टोपी पहनाने वाली बात है तो दुनिया का हर कलाकार टोपी पहनाता है। हाँ, मैं देखा हूँ हर जगह। आई थिंक उससे बेस्ट रिप्लाई कुछ नहीं हो सकता। सुहानी ने जो जवाब दिया वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते, वो दी बेस्ट जवाब है, वो दी बेस्ट जवाब है, और वो बिल्कुल सही बात है। कोई भी मैजिशियन बेवकूफ बनाने हमारा इंटेंशन कभी होता ही नहीं है। Hey, what's up friends, welcome back to my brand new series of online magic jam. So tonight with me a special guest, a lady magician with me. So she is not in common magician, she is now India's top magic star, performing for many reality shows like India's Got Talent. So first of all, my childhood inspiration, and she is now India's leading figure in magic industry. तो आपको इधर आके कैसा लग रहा है? मानस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर्टिकुलर इस वजह से क्योंकि आप जिस तरह की आपने पॉडकास्ट चालू किया है हर मैजिशियन के साथ, दैट्स रियली ग्रेट थिंग। सो आई रियली कांग्रेचुलेट टू यू फॉर दैट, कि ये अच्छी बात है, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम रियली एंजॉयिंग एंड सो एक्साइटेड अबाउट अवर टॉक। जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो बातचीत होने वाली है, उन सबको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
हाँ हाँ। तो एक्चुअली ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो एक्चुअली कुछ इंटरव्यू नहीं है, आप तो बहुत सारा इंटरव्यू दिए। एक्चुअली मैजिक जैम सेशन है, मतलब इसमें हम लोग मैजिक के बारे में कुछ बातचीत करेंगे ताकि ऑडियंस लोग की जान पाए कि मैजिक कितना फैसिनेटिंग आर्ट फॉर्म है। साथ में जब दो जादूगर बात करते हैं तो वो उस तरह की बातें कर लेते हैं जो, मुझे पता है ये इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि अगर इंटरव्यू होते तो बहुत सिर्फ ये क्वेश्चंस आते हैं, कब से कर रहे हो, आपके पास हिस्ट्री क्या है, कैसे इंटरेस्ट लगा। लेकिन जब मैजिशियंस बात करते हैं तो मैजिक के उन मुद्दों की बात करते हैं जो आम जनता तक पहुंचे और प्लस मैजिशियंस के लिए भी हेल्पफुल हो जो अपकमिंग मैजिशियंस है। तो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ एंड आई नो एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग मैजिशियंस लोग के लिए खूब प्राउड की बात हो गई कि आप 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखाया था फायर एक्ट के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा एक बोलिए, उसके बाद तो शुरू करेंगे क्योंकि ये एक टॉप हेडलाइन एक्चुअली। मेरी बहुत इच्छा थी, मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आता है कि कुछ ऐसे थ्रिलिंग वाले एक्ट करना जहाँ पे डेंजर एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। मैंने हरिद्वार में जब मेरा निम्का बुक में नाम आया था वो सेकंड टाइम का फायर एस्केप था। उससे पहले मैंने फर्स्ट किया था 2011 में, वो मैंने किया था महाराष्ट्र में। तो सेकंड टाइम हमने किया था हरिद्वार जब बाबा रामदेव जी और कई सारे सेलिब्रिटीज लोग एज अ गेस्ट उस इवेंट में थे। तो सोफिट चेन तालों से मुझे बांधा गया, एक लकड़ी के बॉक्स में पैक किया था, बॉक्स को भी बाहर से लॉक्स नहीं लगा के नट बोल्ट से उसको टाइट किया था, प्लस लोहे की जो पत्तियां होती है उससे वेल्ड किया था। हाथ बाहर निकाल के हैंडकफ करके फिर मुझे क्रेन से उठाकर घास के कुएं में डाल के आग लगाई थी एंड आई एस्केप्ड फ्रॉम दैट। कुछ सेकंड में मैं जलती हुई आग में से सकुशल बाहर आई थी। So that was one of its kind act। बहुत सारे इंटरनेशनल मैजिशियंस ने भी उसे अप्रिशिएट किया था, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए। So I'm so thankful to everyone who were there जिन्होंने इसे सक्सेसफुल बनाया। So thanks to all, स्पेशली थैंक्स टू प्रहलाद आचार्य सर जो इसके इन्वेंटर हैं, जिन्होंने इस फायर एस्केप एक्ट को इन्वेंट किया था। और जब मैंने परफॉर्म किया था तो उन्होंने, उनसे मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, बट दिल्ली के बहुत अच्छे मैजिशियन है मिस्टर राजकुमार अंकल, राजकुमार जी, तो ही इज द वन जिन्होंने इसको होस्ट भी किया था इस एक्ट को उस टाइम पे। एंड उन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह उस समय प्रहलाद सर से लिए थे कि क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑल एवरीथिंग। तो मेरे डायरेक्ट बात ना करते हुए लेकिन प्रहलाद सर ने बहुत हेल्प किया एंड आई एम, जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। प्रहलाद सर इज वन ऑफ कह सकते हैं ना, हिज जीनियस पर्सन। कहते हैं कि उनके लिए कुछ बोलना इट्स लाइक सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तो बहुत अलग इंसान है, क्योंकि मैं उनसे लास्ट ईयर ही मिली हूँ, पहली बार मिली, और जब मैं मिली उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे मैजिशियन है, बड़ा उससे बड़ी बात है बहुत अच्छे इंसान है वो। इट वाज ग्रेट मीटिंग हिम।
शुरुआत करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी थैंक्स कि आप इतना आपका बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम देके ये प्रोग्राम के लिए आए हैं इसके लिए, क्योंकि इसके पहले आप एक शो में थे ना, आप खुद ही बोल रहे थे आपको फोन में मेरे को। प्लेजर इज ऑल माइन। मानस, मेरा जो शो का रूटीन रहता है वो ऐसा रहता है, फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स मैं साल के लगातार 10 महीने शोज करती हूँ। अब तो मैं 12 के 12 महीने ही शोज करती हूँ। बाकी ऐसा रहता है मेरे टूरिंग चलते रहते हैं, हमारा कभी भी गैप नहीं होता है कि भाई मैंने 2 महीना 3 महीना गैप लिया और अब मैं जाऊं। जब मैं गैप लेती थी तब जब मेरा स्टडीज चल रहा था, मेरे खुद का स्टडीज, जब मैंने मास्टर्स किया था 2014 पास आउट हूँ मैं, तो मैं उससे पहले तक मैं हर साल सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे ब्रेक लेती थी। 2014 के बाद मेरे भाई के एग्जामिनेशन के लिए ब्रेक लगा 2017 तक, उसके बाद कोविड का ब्रेक था और ये ब्रेक सिर्फ 1 या 1.5 महीने का होता था। तो हम लोग साल भर टूरिंग करते। तुम किसी भी दिन अगर मुझे कॉल करते, मेरे शो चलते ही रहते हैं किसी से भी। राइट नाउ प्रेजेंटली मैं परफॉर्म कर रही हूँ कोटा में, राजस्थान का एक कोटा सिटी यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। मतलब इतना बड़ा हॉल शो मतलब करने के बाद आप ये प्रोग्राम के लिए आए, मतलब कितना एनर्जेटिक सोची। अरे एक बात बताओ मानस, जिस इंसान जिस काम से, जिस प्रोफेशन से हम प्यार करते हैं उसमें थकान नहीं होती। आपने खुद भी फील किया होगा, क्योंकि हम लोग दिन के 3 शो 4 शो कर जाते हैं बिना किसी गैप के, जस्ट बिकॉज वी लव परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस। एंड जो रिस्पॉन्स, जो तालियां, जो कॉम्प्लीमेंट्स हमें लोगों से मिलते हैं, दैट आर, मुझे लगता है वो मेरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। कि हमारी जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती है हम सब भूल जाते हैं जब लोगों के फेस वो स्माइल, वो वंडर, वो सारे इमोशंस आते हैं हमारी आर्ट फॉर्म की वजह से। सो वी आर ब्लेस्ड वन कि हम लोगों के वो इमोशंस लेकर आते हैं, वरना आजकल ये भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों के इमोशंस गायब हो गए हैं। अच्छा, आप जितना भी इंटरव्यू या कुछ दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कोई इंटरव्यू नहीं है, एक जैम सेशन है, मैजिक के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन उसमें आपको सब लोग बोलते हैं कि मैम मैम बोलते हैं, तो आपको हम इधर मैम नहीं बोलेंगे, दीदी बोलेंगे। तो दीदी बोलने से क्या होगा, आपसे जुड़ पाएंगे ज्यादा अच्छे से। एग्जैक्टली, मुझे अच्छा भी लगता है। दैट्स फाइन, दास की बात करिए, कोई बात नहीं, बोलिए। अच्छा, बोल रहा हूँ कि आप मैजिक में कैसे आए, मतलब आपका इंस्पिरेशन कौन है आपका मैजिक का? मैजिक में जब मैं आई थी, बहुत रैंडमली आई थी। अगर क्योंकि हमारा एक पॉडकास्ट चल रहा है, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। पापा को मेरे मैजिक का इंटरेस्ट था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। मेरे पापा बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर है, मेरी मम्मा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पापा को जादू का शौक इतना था कि उनकी एक मैजिक शॉप हुआ करती थी उदयपुर, जो मेरा बर्थ प्लेस है, जहाँ पे मेरा घर है, तो वहां पर। और ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी थी, गोदी में थी। तो उनकी मैजिक का हो सकता है तब, मतलब ये 2-2.5 साल समथिंग, अप्रोक्सीमेट 2.5 years old, तब मैं इतनी छोटी थी। तो वो शॉप पर मुझे अपने साथ लेकर जाते थे और वो शॉप पर बिठा देते, और मैं वहां बैठकर देखा करती पापा क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। मेरे पास अभी उसका फुटेज मिला है, मैं तुम्हें भेजूंगी, तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं दे दूंगा, आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस शॉप पर मैं पापा के साथ कैसे थी, तो वहां पर क्या, उदयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पे शाम के टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे। और हमारी जो शॉप थी उसका जो लोकेशन था वो ऐसा था कि वो आसपास में बहुत सारी होटल्स थी, तो वो जो टूरिस्ट थे वो वहीं ठहरते थे, वो जब मार्केट में निकलते थे तो वो शॉप पर आते थे और पापा उनको परफॉर्म करते थे क्लोजअप मैजिक। मेरे पापा का क्लोजअप मैजिक बहुत अच्छा है, वो रेयरली परफॉर्म करते हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। तो वो क्लोजअप मैजिक करते थे और पापा को मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है उन लोगों के साथ क्लोजअप मैजिक। तो वो कहते हैं ना कि बच्चों को आप जैसे माहौल में रखते हो वैसे वो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बस मैंने वहां से पापा से सीखना स्टार्ट किया था। एंड ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो शायद मैंने अपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोली, तुम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो? या बिलीव करता हूं कि जो हम दिल से चाहते हैं, जो वो ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी का डायलॉग है, किसी चीज को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मैंने अपनी बात नहीं करूंगी लेकिन मैंने अपने पापा को बहुत देखा है इस चीज को। तो 1996 की बात है, उदयपुर की एक लड़की थी जिनका नाम था गरिमा नाम की, उन्हें डांस में नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तब मैं मैजिशियन नहीं थी, मैं मैजिक परफॉर्म नहीं करती थी। ये 96 की बात है, 3 साल की थी मैं, मेरा बर्थ 93 का है। तो पापा का पता नहीं क्यों मन में आया, उन्होंने बोला यार एक दिन अपनी आंचल को भी ये अवार्ड दिलवाना है।
उन्होंने उस समय सोचा। 97 में हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन था और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, 4.5 साल की थी। तो पापा ने बोला यार आंचल से कुछ यूनिक करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स सिखाए घर पे कि आपको ये करना है, ये डायलॉग बोलने हैं, सारे कुछ डायलॉग वगैरह वो कराया। उसका मेरे पास वीडियो नहीं है, बट मेरे पास उस फर्स्ट शो की फोटोज हैं। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम पे परफॉर्म किया स्टेज पे। कुछ 4.5 साल का बच्चा मैजिक दिखा रहा है, साथ में डायलॉग वगैरह बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन लगता है। मैजिक आर्ट फॉर्म भी ऐसी है, तो लोगों को बोला कि यार छोटी सी बच्ची इतना अच्छा मैजिक दिखा रही है, तो उनको लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और नेक्स्ट डे हर पेपर में न्यूज मेरे नाम पे थी, मेरा फोटो था। पहली बार अखबार में पापा ने मेरा फोटो देखा एंड मुझे आज भी वो ब्लर इमेज में याद है कि पापा ना दौड़ दौड़ के अखबार लेके पूरे मोहल्ले वालों को दिखाया, आज मेरी बेटी का अखबार में फोटो आया, आज मेरी बेटी का अखबार में। उनकी जो खुशी थी वो कुछ अलग ही लेवल पे थी। मैं छोटी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो बट मुझे वो धुंधला धुंधला सा याद है। एंड वो जो न्यूज कवरेज थी वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पापा ने कहा नहीं यार, एक छोटी सी कोशिश से अगर इसका इतना नाम हो रहा है तो इसे करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे सीरियसली लिया और फिर हमारे आसपास में जो भी इवेंट्स होते थे उदयपुर में, शुरुआत में किसी का बर्थडे शो हो गया, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो गई, कोई रिलीजियस इवेंट हो गया, कहीं पे भी कुछ भी होता था, पहले पापा जाके अप्रोच करने लगे और धीरे धीरे जब लोगों ने पसंद किया फिर लोगों ने मुझे इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रॉम 97 टू 2001 मेरे शोज ऐसे गए, सिंगल शोज, जिसमें मैं, मम्मी, पापा, मेरे भाई का बर्थ है 99 का। जब मैं कोलकाता भी आई थी पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं कोलकाता 99 में आई थी, तो मैं कोलकाता से जिस दिन वापस घर पे आई थी उसी दिन मेरे भाई का बर्थ था, तो चालू हो गया था। और 2099 के बाद मेरा भाई भी, तो हम सभी लोग एक बाइक पे शो करने जाते थे और मैंने बहुत दूर दूर जाके ऐसे शोज किए हैं, मैं, मम्मी, पापा, छोटा भाई। फिर 2001 में 26 जनवरी हमने अपना कॉमर्शियल टिकट शो स्टार्ट किया। आई वॉज 8 years old। पापा ने जॉब वॉब छोड़ दिया, मम्मी ने जॉब वॉब छोड़ दिया, फुल टाइम हमारा फैमिली बिजनेस 2001 से मैजिक बन गया विद टीम एंड ऑल लॉट्स ऑफ प्रॉप, इल्यूजन, बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। तो तब से हम कंटिन्यूअसली ऐसे टिकट शोज करते हैं, साल में टूरिंग करते रहते हैं साल में। तो ऐसा करते करते अभी तक यार इंडिया के 17 स्टेट्स में घूम चुकी हूँ। 17 स्टेट्स टूरिंग करते करते 14,000 प्लस स्टेज शोज हो चुके हैं। दिन के मैं 2 से 3 शो करती हूँ दिन के। अभी जैसे आज मेरे 2 शो हुए हैं, 4 to 6, 7:30 to 9:30। तो मेरे डेली के 2 शो होते हैं, कभी 3 शो होते हैं, संडेज को 3 शो होते हैं, स्कूल शोज होते हैं कई बार, तो ये चलते रहते हैं। अच्छा बोलो कि आपका जो मतलब इतना बड़ा जो ग्रुप है इसमें कितना अभी स्टाफ है? राइट नाउ सब मिला अभी बात करें तो अभी मेरे पास 20-22 लोग हैं राइट नाउ। एक कम ज्यादा होता रहता है हमारा, ये फिक्स नहीं रहता है। एंड क्योंकि बीच में ऐसा था, पहले मेरे पास बहुत सारे लोग थे, अभी मैं और मेरा भाई हम लोग ऐसा कर रहे हो, अभी बीच में मतलब कम ज्यादा होता रहता है। और बीच में तो मैंने वो भी देखा था कि कई बार क्या होता है स्टाफ में बहुत कम लोग रहते हैं, तो उसमें भी आपको परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। तो अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम स्टाफ में ऑन स्टेज, बैक स्टेज मेरे रहते हैं बट ऑन स्टेज में अभी ट्राई करूँ कि पहले मेरे पास 4 बॉयज, 5 गर्ल्स, 6 गर्ल्स ऐसे रहते थे ऑन स्टेज। अभी इतना नहीं रहता, अभी 2 लड़के, 2-3 लड़कियां, 1 लड़की, 2 लड़की, इट्स लाइक दैट। तो अभी मैं कम स्टाफ में मैं परफॉर्म कर रही हूँ राइट नाउ। बिकॉज एक बहुत बड़ी बात मुझे ना डेविड, जैसा मैंने कहा था मेरा सबसे अच्छा दोस्त है डेविड नोबो, वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है। बिकॉज यार मानस, मैंने कभी भी है ना थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लिया है मैजिक का। मतलब मुझे जैसा पापा ने बताया ये करना और मैंने कर दिया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या वीडियोस देखना स्टार्ट किया, लाइक कॉपरफील्ड की मैंने बहुत वीडियोस देखी। और मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिक इंस्पिरेशन अगर कोई है तो ही इज द ओनली वन पर्सन। नो डाउट मुझे मैजिक बहुत लोग पसंद है, मुझे डैनी लेरी के मैजिक पसंद है, मुझे मिलिंडा के मैजिक पसंद है, मुझे स्टीव विरिक के पसंद है, मुझे ब्रेड डेनियल्स के मैजिक पसंद है, हैंस फ्रॉक के कुछ मैजिक पसंद है। तो मैजिक परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं, मुझे मैजिक के एक्ट से ज्यादा मुझे उसके प्रेजेंटेशन में मजा आता है। मतलब एक्ट क्या है उससे ज्यादा उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, मैं हमेशा उस पे जाती हूँ। एंड इनफैक्ट हमारे घर में होता भी ऐसा ही है।
कोई भी नया मैजिक वीडियो देखना होता है ना, तो मैं और गुरु साथ में देखते अगर कभी, तो मैं देखती हूँ वो दिखा कैसे रहा है और गुरु देखता है कि वो हो कैसे रहा है। तो गुरु एक बार में सीक्रेट पकड़ता है, में ध्यान देता है मेरा ध्यान ये चला जाता है कि उसके प्रेजेंटेशन कैसा रहा, कि उसके बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनका शोमैनशिप कैसा है। एंड शायद कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि लाइव शोज जब देखते हैं तो उनको मेरा शोमैनशिप पसंद आता है। तो उसके पीछे वो रीजन ये कि मैं हमेशा से प्रेजेंटेशन जाती हूँ और मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन के नाम पर मुझे डेविड कॉपरफील्ड से अच्छा कोई भी मैजिशियन नहीं लगता है। पर्सनल चॉइस, मैं अपनी बात करूँ, छोटा क्लोजअप मैजिक से शुरू करके फास्ट मैजिक सब में मतलब उनका मास्टरमाइंड, मतलब जादू का भगवान है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन मैं उनसे मिली नहीं हूँ तो इससे मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एज अ मैजिशियन ही इज द बेस्ट। अच्छा, आप जो मैजिक किए हैं लेकिन इसमें आपका मम्मी पापा का बहुत क्रेडिट दिया ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए उनका इंस्पिरेशन की वजह से ऐसे आप इतना आगे तक बढ़े हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग का फैमिली में उतना सपोर्ट नहीं है मैजिक का। मैं खासकर बोला जाए तो मेरे लिए तो एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हूँ, उसके साथ ही साथ ये मैजिक को मतलब साथ में लेके जा रहा हूँ। और मैं आज मैं ड्यूटी में था, ड्यूटी से आके आपके साथ ये जो कर रहा हूँ, सेशन कर रहा हूँ, ये मैजिक मैं एज ए ट्रू मैजिक लवर ये कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली मैं और मानस या आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इनफैक्ट आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैजिशियन बनना ही नहीं चाहती थी। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं जब छोटी थी मुझे डांस ज्यादा पसंद था, मुझे डांसर बनना था बचपन में। मैं हमेशा बोलती थी मुझे डांस करना है। पापा को पता था कि मैजिक आर्ट फॉर्म यूनिक है, अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो पापा ने मेरा कभी डांस छुटवाया नहीं। ऐसा नहीं कि तू डांस बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने तेरे को डांस सीखना तो डांस सीख। इनफैक्ट मेरे चाइल्डहुड में मैंने क्लासेस भी ली है, 5-6 साल की थी तब मैं क्लासेस भी लेती थी राजस्थानी डांस की, और ये जो नॉर्मल डांसेस क्लासेस में जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि एज अ करियर तू मैजिक को चूज कर। और बाद में मुझे लगा कि उनका ये डिसीजन बेस्ट था, क्योंकि मुझे पता है मुझे मैजिक से क्या मिलता है, मैं आज समझ पाती हूँ, आज मुझे फील होता है वो चीज। तो मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ कि मेरे फादर ने मेरे लिए मैजिक प्रोफेशन चूज किया था। जॉब छोड़ के, मतलब खुद का प्रोफेशन छोड़ वो भी उनका प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने मेरे लिए ये चूज किया था। तो और हमारे यहाँ पर ये होता है कि अरे जादू कोई करियर है क्या? मैं ज्यादातर एवरेज पेरेंट्स के माइंडसेट की बात करूँ कि यार कितना कमा लेगा मैजिक को लेके। मैजिक ये 2 आर्ट फॉर्म ऐसी आती ना, चलो स्पोर्ट्स में फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन डांस में और मैजिक में, स्पेशली मैजिक में बहुत रेयरली, मतलब मुझे लगता है लाखों में कोई 1-2 पेरेंट्स होंगे जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि ठीक है तू मैजिक को अपना करियर के लिए चूज कर। इनफैक्ट आप रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था तुषार भैया का कि एक मैजिशियन कितना कमा सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हो। I mean, आपका स्किल लेवल कितना है और आपकी अप्रोच, आपकी मार्केटिंग, इसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो और इनफैक्ट कई सारे ऐसे मेरे को इल्यूजनिस्ट मिले हैं जो बहुत अच्छे ग्रेजुएशन उन्होंने किया था एंड वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे बहुत टाइम तक। एक हालत ऐसी थी टू सपोर्ट देयर फैमिली। आई डोंट नो, मैंने उनसे पूछा नहीं, वरना मैं उनका नाम यहाँ पे जरूर लेती। और उन्होंने मुझे गुरु को बताया था, गुरु ने मुझे बताया था ये बात कि वो सपोर्ट करते। लास्ट में ऐसा था कि उनको ये लगा कि यार मुझे कहीं भी जॉब मिल जाए, मैं जॉब कर लूं ताकि मेरा घर को मैं सपोर्ट कर सकूं। और उनको कहीं उन्होंने पेपर में एड देखा कि एक मैजिक शो के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि वो जहां भी जाना चाह रहे थे, जहां भी जाते थे, वो कहते थे कि आपको हम सिखा रहे हैं तो आपको पैसा देंगे, हम देंगे नहीं, आप उल्टा पैसा दो क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए था। वो इकलौता मैजिक शो था जहाँ पे उन्होंने एड देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको पैसा भी देंगे और आपको सिखाएंगे भी सही। बोले ओके। और जब उन्होंने पहला शो देखा उन मैजिशियन के साथ में एज असिस्टेंट, उनको पता चला यार टिकट शो में पैसा तो आता है। और उन्होंने फिर अपना माइंडसेट पूरा चेंज किया कि मुझे मैजिशियन ही बनना है। और मुझे ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी कि यार जरूरी नहीं है। हमारे देश में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दबाव में आके करियर चूज कर रहे हैं। कभी भी कोई भी खुल के दिल के सुन के करियर चूज नहीं करता। तो मुझे लगता है कि उनका ऐसा करना चाहिए। ऑब्वियसली। तो जो भी अपना आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, ये नहीं कह रही कि अपने बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा दो, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपना मास्टर्स पूरा किया है, पढ़ाई कराओ,
लेकिन अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, अगर आपके बच्चे की कोई इच्छा है, अगर वो कुछ करना चाहता है, तो आप अपनी जॉब मत छोड़ो मेरे मम्मी पापा की तरह, बट एटलीस्ट कम से कम उसको ये तो बोलो कि बेटा तू कर, वी आर हियर फॉर यू। अच्छा, रिसेंट 2-1 साल के अंदर आप CW नेटवर्क करके एक इंटरनेशनल चैनल जिसमें एक फेमस शो आता है जो है पेन एंड टेलर फूलस, तो उधर आप परफॉर्म किए हैं। तो मेरे को जितना पता है इंडिया में फर्स्ट लेडी मैजिशियन आप ही है जो मतलब वही नेटवर्क मतलब उतना इंटरनेशनल चैनल में परफॉर्म किए। इंडिया से कृति पारेख भी हैं जो वहाँ पर है, इनफैक्ट BS रेड्डी हैं जो फर्स्ट इंडियन मैजिशियन है, उन्होंने परफॉर्म किया। तो इंडिया से चार लोग हो चुके हैं और एक NRI हैं जो फूलर बने हैं, संजीव करके, वो NRI है, वो इंडियन है बट आई डोंट नो वो बेस्ड कहाँ पर है, मुझे उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट वो फूलर रहे हैं और उन्होंने 2 बार परफॉर्म किया है वहाँ पर। तो इंडिया से म्यूजिशियंस गए ऐसा नहीं है, बट हाँ फीमेल में मैं पहली थी, फिर मेरे बाद कृति दीदी गई हैं। यार कोविड में कुछ नहीं कर रहे थे यार, सब घर पे बैठे थे और मुझे है ना वो कोविड के टाइम की बात है, परफॉर्म किया था ना वो चीज को, एक्ट को, मतलब जा तो नहीं पाए। नहीं, हम लोगों ने रिमोटली किया था। अरे सीन ये था, कोविड में बैठे थे, शुरुआत में मेरा गैप लगा था, मैं शुरू में बहुत खुश थी, हाँ चलो ठीक है बहुत टाइम बाद गैप लगा है, घर पे जाएंगे थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन जो आर्टिस्ट जिन्होंने रेगुलर परफॉर्म किया होता है ना, उनको आराम ज्यादा सूट नहीं करता। मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में आने लगी, मैंने कहा सब बंद हो गया, शोज कैसे होंगे, मुझे घर की लाइफ मैंने जी नहीं है, मैंने हमेशा स्टेज की लाइफ जी है बचपन से ही। तो मैं वो बहुत जल्दी उससे बोर हो गई थी। 1-1.5 महीने में मुझे लगा नहीं यार मुझे शोज करने हैं, तो भाई ने बोला कि चल अपन लाइव स्ट्रीमिंग करते। मैंने शुरुआत में लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी यूट्यूब के, पर मैं वो सोशल मीडिया पे पता नहीं क्यों, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि भाई मुझे लाइव ऑडियंस में परफॉर्म करने की आदत पड़ी हुई है। तो मैंने कभी मतलब कैसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, मुझे करना चाहिए, स्विच करना चाहिए, अभी सारा जमाना ऑनलाइन जा रहा है, मैंने नहीं किया, ये मेरी मतलब ये मेरा माइनस पॉइंट है। तो मेरे को वो मजा नहीं आ रहा था, क्या करे। एंड ऑल ऑफ सडन मुझे वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिली कि फूलस का पे आप अगर चाहो तो आप भेज सकते हो। तो एक्चुअली मुझे डेविड ने भेजी थी, डेविड को बता रखा था, डेविड को मैंने बोला था यार मेरे ड्रीम्स है, फूलस है और कई सारे ऐसे और ड्रीम्स हैं जो डेविड का ड्रीम रहता है कि पेन एंड टेलर फूलस, उनके पास सभी का एक ड्रीम होता है कि उधर। तो मैंने डेविड को बताया था, डेविड ने मुझे पोस्ट भेजी कि देख ऑडिशन चालू हुए हैं, चाहे तो अप्लाई करके देख ले। मैं ठीक है, तो घर पे हम लोगों ने वीडियो बनाई, घर पे वीडियो बना के हम लोगों ने भेज दिया। एंड आई वॉज लकी इनफ, क्योंकि मैंने बाद में जब बहुत सारे मैजिशियंस के इंटरव्यू सुने थे तब मुझे पता चला कि कई मैजिशियंस 4-4, 5-5, 6-6 साल से ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद उनका शो वहां पर शूट हुआ है। मुझे 15 से 20 दिन में, और बहुत यूनिक बात ये थी कि मैंने उनको मेल किया, उनका रिप्लाई आया और मैं भूल गई थी कि भाई मैंने उनको मेल किया है। मैंने नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, मैंने कहा ठीक है वीडियो बना बन के भेज दिया, अब होगा तो देखा जाएगा, मैंने यूं था। मेरे पास रात को 11 बजे एक बार कॉल आता है, मेरे फादर के नंबर दिए थे मैंने, नहीं मेरे फादर के नंबर भी नहीं दिए थे, मैंने मेल दिया था, उन्होंने मुझे मेल पे चेक किया, मैंने मेल चेक नहीं किया था। एंड उन्होंने पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से कहीं वेबसाइट पे पता नहीं कहाँ से मेरे नंबर ढूंढे, पापा के नंबर, और पापा को फोन किया USA से। एंड उनको बोला कि मैं वो बोल रहा हूँ, तो पापा ने बोला यार आंचल बाहर से कोई कॉल आ रहा है। मैंने उठा के बात कर, पता नहीं कौन होगा, मैंने उसको भी रिसीव किया। फिर उन्होंने बोला कि हे आई एम स्पीकिंग रे फ्रॉम फूलस, और जैसे मैंने सुना फूलस, मेरा फोन दो क्या बोल रहा है। तब उन्होंने बताया बोला हम तुझे कब से ट्राई करे, तूने तेरे को पार्टिसिपेट करना नहीं है। मैंने यार करना है, सॉरी मैंने मेल चेक नहीं किया, तो मेरी गलती थी। लेकिन फिर उन्होंने, हमारी बातचीत चालू हुई, तब मेरे पास सबसे मतलब कहते ना भगवान का वरदान बनकर डेविड था। मैंने उसको बोला मेरा डेविड अब तू बैठता, हमारे जब भी सारा कोऑर्डिनेशन जो था वो डेविड के थ्रू हुआ था। तो मुझे कोई भी मेल लिखना होता था तो मेरे लिए डेविड मेल लिखता था। हमारी जब भी जूम पे बात होती थी तब वो वहां बीच में रहता था कि मुझे जो भी समझाना होता मैं डेविड को बोलती और डेविड उनको ट्रांसलेट करता था। तो हम लोगों ने इस तरह से पूरा शो किया था, पूरा कोऑर्डिनेशन। इनफैक्ट स्टेज मैनेजर के रूप में डेविड आया था, उदयपुर आया था, क्योंकि ये सारा शूट जो हुआ था वो उदयपुर हुआ था। तो वो बाय फ्लाइट उसको वहां पर वो आया था एंड उसने सारा, उसके देख रेख में सारा शूटिंग हुआ था। काफी इंटरेस्टिंग था, काफी फन था, बहुत मेमोरेबल था कि हम लोगों ने रिमोटली शूट किया था। एंड एक बहुत खूबसूरत बात तुम्हें बताती हूँ, हमने कभी मैंने कहीं इसको डिक्लेयर बताया नहीं था। उन लोगों ने हमारे को शूट का टाइमिंग दिया था कि आपका, मैं डेट भूल रही हूँ, आई थिंक 18 था शायद, 18 अप्रैल ऐसा कुछ था। तो जो शूट था मेरा, तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसा शूट करना है। टीम में हम लोगों ने लोकल हायर किया कि उन्होंने कैमरा के स्पेसिफिकेशन सारी चीजें सब बताया उन्होंने कि उनको कितने कैमरा चाहिए, कौन सी
कंपनी के चाहिए, कौन से ब्रांड के चाहिए, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी, कितने लोग चाहिए, सारी डिटेल्स उन्होंने बताई थी। तो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया था। फिक्स टाइम हो गया था कि हमें मॉर्निंग में सुबह 18 तारीख को शूट करना है। सब बात हो गई एंड हम लोग टाइमिंग हमारे को बोला था 6 बजे। हम लोग मेकअप वेकअप करके लोकेशन देख के सब तैयार। 6 की 6:30 हो गई, 7 बज गए यार, उनका कॉल नहीं आया। और मैं और डेविड हम एक दूसरे को देखे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। जो टीम आई है वो चार्जेस मतलब वो उनका पेमेंट पे थी। उन्होंने कहा 1 दिन की हमारी बात हुई थी, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने यहाँ से कॉल किया वापस कि रे हम लोग तैयार है, आपने शूट स्टार्ट नहीं किया। बोले शूट तो कल है ना आंचल। और हम एक दूसरे को देखे, शूट कल कैसे हो सकता है, टीम जयपुर से आई है, मतलब जयपुर से उदयपुर 400 किलोमीटर, इट्स 8 आवर जर्नी बाय रोड। और उस टाइम पे कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, फिर भी वो बाय रोड स्पेसिफिकली कार करके आए, स्पेशली कार करके आए थे, सब कुछ आया। हमने कहा, तो हमने उनको बोला कि रे आपने 18 मॉर्निंग शूट कहा था। बोले हमारे यहाँ 18 मॉर्निंग तो शाम को होगी, तो वो हमारे यहाँ 19 मतलब मैंने कहा हमारे यहाँ की जो उनकी मतलब वो 12 घंटे का डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस, हाँ वो टाइमिंग डिफरेंस, उस वजह से तो हमारे यहाँ पे 18 शाम को, उनके वहाँ की 18 मॉर्निंग होती। तो सर आपने तो कहा था कि मॉर्निंग शूट चाहिए। बोले ओ आई एम सो सॉरी, रुको हमें सब 15 मिनट दो। उन्होंने क्विकली सबको, डायरेक्टर को, सबको, जितने भी उनके सिनेमाटोग्राफर नहीं सॉरी पता नहीं कौन कौन थे यार, मैं भूल गई, डायरेक्टर था और 4-5 लोग थे, तो सबको बुलाया, पूरी टीम को तैयार किया। बोले ओके वी आर रेडी, वी कैन गो फॉर द शूट। ये इतना इंटरेस्टिंग था, मैंने डेविड को बोला कि डेविड हमें इसका व्लॉग बनाना चाहिए था कि द शूट इज टुमारो आंचल। और हम लोग ये सांसें चढ़ गई थी यार, हम तैयार बैठे यहाँ पे, वेन्यू की बुकिंग कर ली है, वेन्यू वालों को पैसा दे दिया, टीम को पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया। और वो दूसरे दिन पे वो लोग सेम वो नहीं शिफ्ट करते ना, तो वो थोड़ा इश्यूज हो जाता था। तो बहुत फनी हुआ था जब ये हुआ था। प्लान फिर हमारा वापस मैनेज हो गया। पहली बार मैं गया, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे सेलेक्ट किया था, मैंने ठीक है आपका शूट है। उन्होंने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करवाए मेरे रूटीन में, कुछ भी नहीं बोला कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। वरना जनरली ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बाद में पता चला मैजिशियंस के लिए कि अगर आपके रूटीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसा होता है, मैं मैजिशियंस को देखती हूँ, उनको लगता है कि हम पूरा प्रिपेयर हो जाए फिर हम अप्लाई करें। आप कोशिश करो अपना बेस्ट करने की, बट वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। आई मस्ट एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी, फूलस टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम जिसके साथ मैंने काम किया है। सो प्रोफेशनलिज्म एंड सो प्रोफेशनलिज्म की जगह अपनी जगह, लेकिन उनका जो केयर था मेरे लिए, स्पेशली रे ग्रीन वहाँ की जो पर्सन है, इट्स लाइक अ फादर। उन्होंने बोला भी था कि तेरे को देख के ना मुझे फादर वाली जो डॉटर वाली फीलिंग आती है कि मैं फादर हूँ। और उन्होंने स्पेशली मुझे मेरे फायर एस्केप के लिए उन्होंने स्पेशली बोला था डेविड को कि दोबारा इसको बेवकूफी मत करने देना, हाँ इसको कुछ हो सकता था, कितना रिस्की वाला काम था। उनका केयर था मेरे लिए ये सारी चीजें, तो वो बहुत अच्छी टीम थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम। मुझे बहुत मजा आया उनके लिए काम करके, उनके साथ काम कर एक्चुअली। तो जो भी लोग मैजिशियंस है ना, अगर वो प्लान कर रहे हैं तो प्लीज जरूर जाइए, और कोई भी हेल्प चाहिए आई एम हियर। मुझे सारा फ्रॉम ग्राउंड लेवल से लेके वहां तक शूट करने तक सब कुछ पता है, तो आई वुड लव टू हेल्प। अगर किसी को भी चाहिए प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मॉडर्न टाइम में एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारा सोशल मीडिया में दिखा जाता है कि एक मैजिशियंस मैजिक दिखा रहा है और पीछे से एक मैजिशियन उसका पर्दाफाश या ट्रिक रिवील कर दे रहा है। तो इसका कारण बहुत सारा मैजिक का जो ट्रिक है वो एक्सपोज हो जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका कारण फ्यूचर में मैजिक में कुछ असर पड़ सकता है? कुछ नहीं पड़ने वाला। रीजन बताती हूँ, देखो कारण क्या होता है, आप इन लोगों को रोक नहीं सकते हो। सोशल मीडिया के आने के बाद रोक नहीं सकते हो, ये आपको चैलेंज है। और तुम मानोगे नहीं यार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, पर जब आप लाइव शो करते हो ना, लाइव शोज करते हो और आप उसका प्रेजेंटेशन अपना बना लेते हो। इनफैक्ट ये बात मेरी और डेविड से बहुत बार होती है, मैजिक के प्रेजेंटेशन को ऐसा बना दो कि आदमी आपकी ट्रिक ही भूल जाए कि आप दिखा क्या रहे हो। अब क्योंकि अपना ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, वरना मैं ट्रिक के नाम भी लेती तो उस ट्रिक के नाम में अपन क्या क्या दिखा सकते हैं, और बहुत सारे मैजिशियन से दिखा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों को एक्सपोज होता है नहीं होता है, आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है। मैं आज भी बहुत सारे बहुत कॉमन बहुत पुराने इल्यूजन दिखा रही हूँ और आज भी मुझे लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका मैजिक परफॉर्म कैसे हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। कभी भी कोई भी अपकमिंग मैजिशियंस या मैं पता है रीजन क्या आता है, लोगों को
इंटरनेट पर देखने के बाद सीक्रेट पता चलती है, सब सीक्रेट। लेकिन आपको प्रेजेंटेशन उसको जब बताता है तो उसको रियल मैजिक बना देता है। बहुत सारे मैजिशियंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और सोचे अच्छा ये मैजिक तो आ गया, और फिर वो दिखाएंगे और उसकी पूरी बैंड बजा के रख देंगे। क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि उसका प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, उस पर ध्यान नहीं देते, वो सब सीक्रेट जानते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, कभी भी किसी भी डीलर से या किसी से भी आप मैजिक खरीदते हो तो सिर्फ मैजिक खरीद के चालू मत हो जाओ, उसके बाद उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, आप प्रेजेंटेशन करो। क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस करते हो तो आप ट्रिक अच्छा भी कर लोगे, चलो वो रिवील नहीं हो रहा तो भी वो एक डीलर डेमो होगा, वो मैजिक नहीं होगा। मैजिक नहीं होगा, जैसे एक बार करके आके एक मैजिक का डेमो करके चला जाता है, ठीक है, सही है। मैजिक और डीलर डेमो में फर्क है। तो वो मैजिक तब होगा जब आपके साथ उसका एक स्पेशल आपका उसका, अगर आप जैसे मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, किसी मैजिक को परफॉर्म करने तो मेरे लिए हर मैजिक के पीछे म्यूजिक होता है। तो उस म्यूजिक के साथ में कई लोग होते हैं जिनका पैटर्न अच्छा होता है, वो अपना पैटर्न लिखते हैं, वो लिखते हैं कि भाई इस मैजिक के साथ में क्या क्या पैटर्न जाना चाहिए, तो इस पर वर्क करना चाहिए और उसके बाद किसी मैजिक को दिखाना चाहिए, तब जाके वो मैजिक बनता है, वरना तो वो ट्रिक ही है। तो वाली बात है। तो एक्चुअली ये जो जैम सेशन है ये मैजिक का ऊपर है। तो आप तो बोले कुछ टाइम पहले आप मैजिक शो करके आए हैं, मतलब कुछ टाइम पहले इतना बड़ा मैजिक शो करके आए हैं तो आप थके होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा आपको मैजिक दिखा के थोड़ा कुछ मैं वही कह रही हूँ, एक्साइटेड टू सी मैजिक, मुझे दिखाओ, मुझे बड़ा पसंद आता है यार मैजिक देखने के लिए, पूरी रात जग जाती हूँ। तो सॉरी मैं भूल गया, एक्चुअली मेरे पास कोई अभी कोई कार्ड्स का पैक नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक डेक है जो बिल्कुल इनविजिबल है, अगर मैं ऐसे आपको फेंकूंगा तो आप कैच कर सकते हैं क्या? आप कैच करने की कोशिश करेंगे? हाँ ठीक है, हाँ कैच कीजिए। हाँ ओके गॉट इट। हाँ आपको मिल गया है, आप एकदम न्यू पैक ऑफ कार्ड्स है। तो आप क्या कीजिए, वो पैक ऑफ कार्ड्स से मतलब उस सील को ओपन कीजिए, पहले उसका जो सील है एकदम ब्रांड न्यू है। तो कैची लेनी पड़ेगी, हाँ इनविजिबल सीजर से थोड़ा सा, हाँ, कि वहां से कट लग सके ना, हाँ, तो उसको इसका रैप उतारना पड़ेगा। ओके एंड खोलूं उसको? हाँ खोलिए। ठीक है, अभी कार्ड्स को बाहर ले लीजिए। ओके कार्ड्स बाहर ले लिए मेरे हाथ में। लेने के बाद आप थोड़ा फैनिंग कीजिए कार्ड्स को लेके, ऐसे फैन। ओके अच्छा मेरी तरफ से आप सब कार्ड देखिए एक ऑर्डर में है, तो आप क्या कीजिए उसको थोड़ा सा सफल कर दीजिए, अपना जो सफल अच्छा लगता है पूरा सफल करके एक रेगुलर हिंदू सफल, हिंदू सफल सबसे अच्छा लगता है। ठीक है सफल कर ओके। सफल करने के बाद आप कार्ड को स्प्रेड कीजिए और फेस आप मतलब आपका तरफ फेस करके आप एक कार्ड को देख लीजिए, कोई भी एक कार्ड देख लिया, देख लिए। अच्छा आप कोई नंबर कार्ड देख रहे हैं अभी मेरे को लग रहा है। यस हाँ यस। तो आप क्या कीजिए, वो जो कार्ड है ना, वो कार्ड को सिर्फ बाहर निकालिए उससे। ओके निकालने के बाद उसको फेस डाउन करके वही डेक में मतलब वही पैक में घुसा दीजिए, वही जो फैन के अंदर। ऑलराइट ऑलराइट। घुसा के फेस को स्क्वायर अप कर दीजिए, मतलब जो फैन को स्क्वायर अप कर दिए। फिर आप क्या कीजिए, उसको एक पैकेट में फिर से जैसे था ऐसे ही रख दीजिए। ओके मैंने पैकेट साइड में रखा था, उसके अंदर मैंने डाला। हाँ, और ये पैक कर दिया। हाँ, ठीक है। अभी जब मैं बोलूंगा आपको फेंकने के लिए 3 2 1 बोलूंगा तो आप फेंकेंगे, ठीक है? ठीक है 3 2 1 फेंकिए। देखिए मेरे पास आ गया। वाओ वो विजिबल हो गया, जो अभी नहीं दिखा रहा, तो मैं ये फ्रेम से इसको हटाऊंगा नहीं। सही आ रहा है ना लाइट में? हाँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आप बोलिए कौन सा कार्ड को आप फेस को घुमा दिए थे, कौन सा कार्ड था? 3 ऑफ डायमंड। आप 3 ऑफ डायमंड का फेस को उल्टा कर दिए ना। अभी देखिए मैं फ्रेम को हटाऊंगा नहीं, यही मेरे पास है, ज्यादा ब्राइट हो जाता है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है। आप बोले 3 ऑफ डायमंड जी। देखिए इसमें और कुछ नहीं है, खाली है। अभी मैं जब कार्ड को जब स्प्रेड करूंगा, देखिए इसमें से एक कार्ड सिर्फ फेस डाउन है। ये क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है। इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ और बाकी देखिए जितना कार्ड है सब कार्ड फेस आपके साइड में है। राइट। तो मैं यही कार्ड को अलग करके
मैं पकड़ रहा हूँ, ना फेम चेस्ट ना कुछ। और एक बार बोलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम टेल मी व्हाट्स द कार्ड यू आर टर्निंग फेसिंग डाउन। 3 ऑफ डायमंड। एक ही कार्ड जो पहले से ही मेरे को इंट्यूशन आया था, तो वही जो कार्ड आप दिए थे उसको मैं विजिबल करने की कोशिश की। नाइस, बहुत अच्छा, नाइस नाइस नाइस। एक्चुअली मेरे को थोड़ा मेंटल मैजिक या मतलब मेंटलिज्म ये सब पसंद है, तो मैं ज्यादातर जितना भी लाइव सेशन किया हो ऐसे टाइप का ही मैजिक में दिखाया हो। बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब। हाँ। अच्छा तो अच्छा, अब तो मैजिशियन है, तो कुछ ऑडियंस लोगों के लिए अगर कुछ दिखाएंगे तो। ऑडियंस लोगों के लिए, लेकिन अब यार ऐसा नहीं हो कि लोगों को ये लगे कि आपने मैंने कुछ बात करे कि तो हम रैंडम दिखाने वाले, जैसे लाइक 3 ऑफ डायमंड जो है वो मैंने रैंडमली बोला है, आपको इसका कोई आइडिया नहीं था। तो चलिए कुछ करते हैं। मानस, आप सिर्फ मेंटलिज्म ही करते हैं या हिप्नोटिज्म भी करते हैं? मेंटलिज्म भी करता हूँ, हिप्नोटिज्म में पूरा डेप्थ में नहीं जा पाया हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करता हूँ। मान लीजिए किसी का हैंड को स्टैक कर देना, या मान लीजिए किसी का लेग स्टैक कर देना, या किसी का हाथ ऐसे लिफ्ट हो जाता है, ऐसा टाइप का जो हिप्नोटिज्म होता है ऐसा करता हूँ। ओके, लवली। तो मानस, मेरे पास फोन है अभी राइट नाउ, हम लोग कुछ करते हैं। मैं चाहूंगी आप मेरी तरफ देखिए फॉर 5 सेकंड्स आपके कैमरा में। ओके, सिर्फ कैमरा में। गुड। हाँ, कैमरा में। हाँ, कैमरा में। ओके, सो इट्स 5 4 3 2 1। क्लोज योर आइज मानस। आंखें तब तक नहीं खोलना जब तक मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बाकी के लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर फोन में गूगल की स्क्रीन खोल रखी है, गूगल है, इसके ऊपर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ। हाँ, ओके मानस, आप आंखें खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया है जिसे मैं आपको नहीं बता रही हूँ अभी फिलहाल, लेकिन ये फुल टाइम व्यू में रहेगा, ठीक है? आपके कैमरे में के व्यू में रहेगा। मानस, हमारे को सिर्फ इतना पता है, अभी तक आपकी और मेरी आज पहली बार बात हुई है, राइट? पहली बार बात, हाँ। है ना? हमारी कभी बातचीत भी नहीं हुई थी। आज से पहले आपने जितने भी डिस्कशन किए थे वो मेरे भाई से किए थे, गुरु से किए थे। हमारी कभी बातचीत नहीं, तो मुझे आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मैं चाहती हूँ मानस, आप क्योंकि आप मेंटलिज्म पसंद करते हो, तो सोचो कि कुछ ना कुछ मेंटलिज्म ही आपके साथ किया जाए। तो मानस, मैं चाहती हूँ आप कोई भी एक वर्ड अपने मन में सोचो इन इंग्लिश, कोई सा भी वर्ड हो सकता है। दैट कुड बी कोई भी प्लेस या कुछ, मतलब प्लेस, फूड, सेलिब्रिटी, मैजिशियन कोई हो सकता है जिसका या मे बी एनीथिंग यार, दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी एनी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कुछ भी हो सकता है। बस अपने मन में सोचना, मुझे मत बताना, फिलहाल सोचना है। हाँ, सोचा है, ठीक है? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन में सबके सामने बताने वाले हैं कि आप क्या सोचते हैं। एक्चुअली मैं एक मैजिशियन हूँ, तो मैजिशियन के बारे में ही सोचेंगे। तो मेरा एक फेवरेट मेंटलिस्ट है, मतलब मैजिशियन भी बोल सकते हैं, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, करण सिंह। करण सिंह ना, आप मिले हैं करण सिंह जी से? ना, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका जितना भी, मतलब उनका यूट्यूब चैनल का पूरा वीडियो मैं फॉलो करता रहता हूँ, या उन्होंने जब लाइव स्ट्रीम करता है सब कुछ मैं देखता रहता हूँ। मतलब एक टाइप का बोला जाए तो ब्लाइंड फॉलोअर। वाओ, लवली। तो आप जरूर उनसे मिलिएगा। मैं भी नहीं मिली हूँ, बट मैंने उनके बारे में एक चीज देखी कि उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग शो निकाला था, जिसमें वो ऐसा परफॉर्म करते थे लाइक डुअल पर्सनालिटी के ऊपर। तो उनके अंदर एक और पर्सनालिटी आ जाती है और अचानक से उनकी आवाज चेंज हो जाती है स्टेज पर। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज मुझे नहीं है, बट मैंने कहीं इसके बारे में थोड़ा सुना था। एनीवेज, आप कोई सा भी नाम बोल सकते थे, आप कुछ भी सोच सकते थे, आपके पास ऑप्शंस थे, बट आपने पर्टिकुलर एक ही मैजिशियन के बारे में सोचा है, राइट? देयर इज नो पॉसिबिलिटी मुझे पता हो, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो आप मेरे सामने आपने अभी तक जितनी भी बातें की उसमें आपने सुहानी के बारे में बोला है। तो आई वॉज थिंकिंग कि पहले मुझे ऐसा लगा था शायद आप सुहानी के बारे में भी सोच सकते थे, राइट? लेकिन आपने मतलब सोचा कि आप कुछ ऐसा नाम बोला आपने जिसको मुझे आपने पहले नहीं बताया था, राइट? तो सुहानी के बारे में हमारी बातचीत हुई थी एज अ मेंटलिस्ट, और
बाकी बहुत सारे मैजिशियंस के बारे में बात हुई, बट आपने करण सिंह जी का नाम कहीं लिया नहीं था, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी मुझे पता होता अगर मैं मैजिशियन नहीं होती तो, बट आई एम अ मैजिशियन। और आपके बोलने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया था, ठीक है, बारी है चेक करने की कि वो क्या है, और ये फोन पूरे स्क्रीन में है तब से अभी तक, राइट? आई होप कि आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है करण सिंह? हाँ, वाह, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, तो मैं देख पा रहा हूँ, उसको थोड़ा एक बार बड़ा करके एक बार दिखा दीजिए सभी को। अच्छा, मतलब मैं करण सिंह सर्च है, मैं देख लिया। हाँ, करण सिंह मैजिक, वाह। बाकी आप ये देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक्चुअली नीचे वो इसलिए रखा है ताकि फेस से एकदम क्लियर हो जाए कि ये वही करण सिंह है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। मतलब कैसे पता चला आपको? मतलब मैं यही सोचने वाला हूँ। मेंटली होके पूछ रहे हो मुझसे कैसे पता चला? मैंने तो मैजिक के बारे में पूछना नहीं चाहिए, फर्स्ट रूल मैजिक का, सब एंजॉय करो। मतलब आप जो दिखाए यही मैं दूसरा काइंड ऑफ तरीका से मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये भी मेरा बहुत फेवरेट एक मैजिक ट्रिक है एक्चुअली, बोला जाए तो, मतलब मेंटलिज्म एक्ट बोला जाए तो। नाइस। तो ये मैजिक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो और एक मैजिक मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो लास्ट में दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो अच्छा, मैजिक जो बोल रहा है इसके बारे में एक बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये टोपी पहना रहा है, या बहुत सारा स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं ना कि ऐसा बना रहा है वैसा बना रहा है। तो ऑडियंस लोग आप क्या बोलेंगे, मतलब ये मैजिक के बारे में जो ये सब बोलता है ये लोग, उसमें क्या बोलेंगे आप? मतलब यार देखो, टोपी पहनाने वाली बात तब होती जब हम लोग ये बोलते कि हमारे पास कोई देवी चमत्कार है, मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है कि मैं तुम्हारे मन की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये मैंने चमत्कार किया, टोना टोटका किया और मैंने ये फल निकाल दिया। आई थिंक, और वो चीजें, वो सीक्रेट, मैजिक वाली सीक्रेट्स यूज करके और मैं उसको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाती हूँ, तो मुझे लगता है वो टोपी पहनाने वाली बात है। मैजिक, आप जब कोई मैजिशियन परफॉर्म करता है और आर्टिस्टों की तरह, उन्होंने भी अपनी आर्ट फॉर्म में अपनी स्किल की है, अपनी स्किल में टाइम लगाया है, उसमें परफेक्शन लेकर आए हैं। तो हम टोपी नहीं पहनाते हैं, हम आपको एक ऐसा विजुअल दे रहे हैं जिससे आप ताज्जुब करते हैं, जिसमें आप वंडर करते हैं, जिसमें आप कभी हंसते हैं, आपको हमेशा एक सोच में लेके जाते हैं। यार, हम आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा रहे हैं आपके माइंड में। मतलब मैजिक जो है वो हमारे में नहीं कह सकते, मतलब मैजिक जो है जो हम कर रहे हैं उसकी जगह मैजिक आपके माइंड में होता है। बिकॉज आपके हिसाब से लगता है आपको कि ये चीज नहीं हो सकती और वो आपके सामने रियल में हो रही है, क्या ये कैसे हो सकता है? तो मैजिक वो चीज है। तो टोपी पहनाने वाली बात तो आती ही नहीं यार, लेकिन आप लोगों को नहीं समझा पाओगे। उनको लगता है कि नहीं, बस उनको एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है। इसके ऊपर आई थिंक सबसे बेस्ट रिप्लाई जो है वो सुहानी का है। उनकी एक वीडियो है मेंटलिज्म कैसे सीखे, मैजिक मेंटलिज्म कैसे, व्हाट इज मेंटलिज्म, मैं दिखा था। उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर ये टोपी पहनाने वाली बात है तो दुनिया का हर कलाकार टोपी पहनाता है। मैं देखा हूँ हर जगह। आई थिंक उससे बेस्ट रिप्लाई कुछ नहीं हो सकता। सुहानी ने जो जवाब दिया वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते, वो दी बेस्ट जवाब है, वो दी बेस्ट जवाब है, और वो बिल्कुल सही बात है। मैजिक कुछ नहीं होता, ये सब हाथ की सफाई है। ये मैजिशियन सारे स्कैमर्स होते हैं, पता है? उनको लगता है हम सब बेवकूफ है, हमें कुछ समझ नहीं पड़ता। ये मैजिक लोग है ना, ये सब फ्रॉड होते हैं यार। गाइस, अगर आपको लगता है कि मैजिक फ्रॉड है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैजिक एक कला है। अगर मैजिक फ्रॉड है तो जब आप मूवी में कोई सीन देखते हो जो आपको भी रुला देता है, वो भी फ्रॉड है। कोई गाना सुनकर अगर आपको कोई महबूबा की याद आती है, वो भी फ्रॉड है। म्यूजियम में जब आप एक पेंटिंग देखते हो और आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने आ जाती है, वो भी फ्रॉड है। अगर मैजिक फ्रॉड है तो हर वो कला फ्रॉड है जो आपको किसी ना किसी तरह छू जाती है। यार, कला का काम ही होता है आपको अपनी सच्चाई, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर ले जाकर अलग अलग इमोशंस फील कराकर आपको एंटरटेन करना। मैजिक का काम है आपको आश्चर्यचकित कर देना। मैजिक आपको उम्मीद देता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन है।
एक 3 सेकंड का ट्रिक करने के लिए जब एक जादूगर आपके सामने आकर आपकी आंखों के सामने से एक सिक्का गायब कर देता है, वो 3 सेकंड का इफेक्ट अचीव करने के लिए उसे 3 महीने की मेहनत, रोज की प्रैक्टिस और ढेर सारा कॉन्फिडेंस लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग बहुत सारी अब उससे की चीजें करते हैं जिनसे आप लोग समझ नहीं पाते, आपको लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं ऐसी चीजों का जो इम्पॉसिबल लगती है आपको और उसको पॉसिबल हो रही है। मैजिक कभी भी बेवकूफ बनाने वाली चीज नहीं है यार, क्योंकि आप जब, मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो हर उस मैजिशियन की इंसल्ट करते हैं जिन्होंने अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट और न जाने कितना कुछ लगाया है इस आर्ट फॉर्म बनाने के लिए। तो दिस इज लाइक अ इंसल्ट टू देम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यार कुछ लोगों के ऐसा कहने से जो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं उन पे फोकस करें ना, हम उन लोगों पे क्यों फोकस करें? क्योंकि इस दुनिया में दोनों तरह के लोग मिलते हैं, आपको गलत बोलने वाले भी मिलते हैं और अच्छे बोलने वाले भी मिलते हैं। तो अगर मेरी कोई कमी है जिसके लिए मुझे बोला जा रहा है तो मैं उसको सुधार के उन लोगों पे ध्यान दूं। क्योंकि मुझे जो लाइव शो में मेरे पास जो लोग आते हैं, मुझे अभी तक लाइव शो में कोई भी ऐसा नहीं मिला है। जो भी ये जितनी भी बातें हैं ये मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ, और वो भी मेरे से ज्यादा मैंने बहुत सारे मैजिशियंस के उस पे देखा है कि उनके ऊपर वो कमेंट में आता है या थंबनेल ऐसा करके डाला जाता है, देखिए किस तरह से जादूगर बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे करके वीडियोस डाले जाते हैं, फैक्ट ऐसा करके देता रहता। तो वो बातें हैं। बाकी लाइव शो में जो भी ऑडियंस आती है वो उल्टा खुश होके जाती है, एंजॉय करके जाती है और बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देके जाती है। मेरे 26 साल का अनुभव अच्छा है। हाँ, तो आप और सुहानी दीदी दोनों एक जगह से है ना? एक ही उदयपुर से है क्या? हम दोनों का ननियाल एक जगह से है। मतलब उनकी भी मम्मी का जो घर है वो उदयपुर है और मेरी भी मम्मी का जो घर है वो उदयपुर है। बट वो उन्होंने बाद में अहमदाबाद मूव हो गई थी, फिर वो गोवा चली गई, फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गया। मैं उदयपुर ही रही हूँ। मतलब बाकी मेरा जो मेरे फादर का जो प्लेस है वो सीकर राजस्थान में आता है। सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है छोटा सा बाजोर, बहुत प्यारा गांव है हमारा। वहां पर डेजर्ट एरिया आता है, एक तरह से डेजर्ट की वो जो बालू रेत होती है ना वो मेरे गांव में होती है। तो मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ प्लीज बोलो, क्या बोल रहे हो? बोला जाए तो आप दोनों ही मेरा इंस्पिरेशन है, मतलब बचपन से। मतलब अभी जैसे रिसेंट मैं एक्चुअली मेंटलिज्म ये सब थोड़ा ज्यादा करता हूँ, तो रिसेंट टाइम में सुहानी दी मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। कह रही हूँ आपका नहीं, वो बहुत लोगों का इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है। एंड शी इज द मोस्ट फेमस पर्सन, फेमस मैजिशियन एंड हमारे कंट्री का प्राउड है यार। ऐसे करके बात होती है, उनका नाम आता है तो ऐसे करके अच्छा लगता है, ऐसे करके बात होती है। Just like that. मतलब बोला जाए तो बहुत पहले से आप मेरा इंस्पिरेशन है, लेकिन उनको मैं हो सकता है 4-5 साल, रिसेंट 4-5 साल से मैं उनको मैं देखा हूँ। पूरी दुनिया में शी इज द मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट। यूट्यूब पे उनके जितने किसी भी मेंटलिस्ट के सब्सक्राइबर नहीं, इससे बड़ी प्राउड की बात हो गई है अभी। हाँ जी, अभी 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हो ही गया। एग्जैक्टली। तो बहुत प्राउड होता है कि मैजिक को वो रिस्पेक्ट वो देकर दिला रही है, बहुत सारे लोगों में वो चीज, वो क्रेज लेकर आई है। सो दैट्स रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ अस मैजिशियंस। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, बोल रहा था ये जो मैजिक और ट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सब मैजिशियंस को मैं यही पूछता हूँ कि मैजिक और ट्रिक में क्या डिफरेंस है, आप क्या बोलेंगे? आपका मतलब विजन में मैजिक और ट्रिक्स। ट्रिक वो होती है जो आप डीलर से खरीदते हो, मैजिक वो होता है जब आप उसे स्टेज पे प्रेजेंट करते हो। एकदम शॉर्ट में, मतलब सही पॉइंट में आप बता दिए एकदम। इससे ज्यादा क्या बताऊं? और आई थिंक ये ऐसा सवाल है कि ये ऐसा जवाब है शायद इसमें सब कुछ आ जाता है। कितना शो किए होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड या इंडिया में? इंडिया के 17 स्टेट्स जा चुके, आउट ऑफ इंडिया 7 कंट्रीज, 14,000 प्लस। 14,000। पता है जब भी ये बात बोलते ना तो बहुत से लोग बोलते हैं हजम नहीं होता है। लोग यकीन ही नहीं करते, उनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी एज के हिसाब से अगर देखते हैं। बट यार मुझे मैजिक परफॉर्म करते हुए 26 इयर्स हो गए हैं मानस। मैंने अपने 26 इयर्स के ड्यूरेशन में सिर्फ कोविड ऐसा टाइम था जब मैंने शो बंद किया था। मार्च से 2020 से लेकर मई 2022, बस ये मेरा गैप रहा है। बाकी मैंने कभी भी
एक भी साल शो बंद नहीं किया। हाँ। और 2001 से लेके अभी तक हर बार लगातार पूरे साल में मैंने दिन के 2 या 3 शो किए। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि दिन का एक शो और 2 घंटे का एक शो। इनफैक्ट गुड़गांव जैसी जगहों पे मैंने 5 हफ्ता शो किया था, जहाँ पे स्टार्टिंग के 4 वीक हमने डेली हर एक दिन के 3 शो करते थे और लास्ट का 5th वीक दिन के 4 शो किए हमने। और ऐसे बहुत जगह है कि मतलब दिन के 4-4 शो भी हो रहे हैं, 3-3 शोज भी हो रहे हैं। तो अगर वो सारे काउंट करेंगे ना तो जाता है यार, चला जाता है। ठीक है, लोग नहीं मानते तो उसके लिए मैं किसी को साबित तो नहीं कर सकती। कई बार होता है यार, कई बार होता है ऐसा, लोग नहीं मानते। अच्छा, आप तो बचपन से इतना शो किया है तो आप इधर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपके साथ बात कर रहे हैं। बहुत कुछ आप देखे हैं, बहुत नेट से आपका कुछ इन्फॉर्मेशन लिए। मेरे को पता, एक इंटरव्यू से पता चला कि आप जिस टाइम में मतलब एजुकेशन में या पढ़ाई में थे, आप साइकोलॉजी में एमए जब करते थे तब टॉपर थे कॉलेज का। तो एजुकेशन पढ़ती नहीं, मैं बहुत कम पढ़ती थी यार, मैं सच में बहुत कम पढ़ती थी। मतलब पता नहीं, मैं हमेशा मानती हूँ कि पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जो पढ़ रहे हो वो ध्यान से पढ़ो। मेरा माइंड ऐसा था उस टाइम पे कि मैं कोई भी टॉपिक को ना 2 बार मैक्सिमम कुछ टफ होता था 3 बार, 2 बार पढ़ा, वो समझ में आता था, याद होता था, एग्जाम दिया उसके बाद भूल गई। मैं हर बार ऐसे ही करती थी। तो मैं नोट्स लेकर आती थी, जब जाती थी नोट्स पढ़ती थी। हाँ, एक चीज है, मुझे डिस्क्राइब करना बहुत अच्छे से आ जाता है। मतलब मेरे को कोई भी टॉपिक दोगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा खासा लिख देती हूँ उस टॉपिक के ऊपर। जब मैंने साइकोलॉजी में एमए किया था तो बहुत हद तक साइकोलॉजी में यार जो भी चीजें ना, जनरली कुछ थ्योरीज के नाम आपको याद करने हैं, बट उसकी जो डिस्क्रिप्शन की बात करें वो मैंने मेरे प्रैक्टिकल जादू में अनुभव करी, एक्सपीरियंस किए। लोगों का बिहेवियर रीड करना, उनके साथ में बातें करने से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे मैजिक की वजह से बहुत मिल गया था। तो मुझे हर बार कोई भी टॉपिक लेती थी और मुझे कोई ना कोई मेरा लाइव शो का एक्सपीरियंस याद आ जाता, मैं उसको लिंक कर देती थी कि किसमें क्या होता है, कैसे होता है, कंडीशनिंग कैसे होती है, मतलब साइकोलॉजी के साथ आप लिंक कर पा रहे थे। तो मैं बहुत इजीली कर पाती थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं मैजिक फील्ड में थी। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि स्कूल्स में तो लोगों को पता था कि ठीक है उनके वहां पे, कॉलेज के 2nd ईयर में मैं मेरा बीए का 2nd ईयर का एग्जाम दे रही थी और मेरी टीचर आके मुझसे पूछी थी कि तुम कौन हो। तो तब उन्होंने बताया कि भाई सारी चीजें देख के, फिर मेरे को बताया भाई आपने जादूगर आंचल नाम सुना है? मैं बोले हाँ सुना है ना। उनका मैं ही हूँ। तुम हो? और मुझे उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं एकदम सिंपल ड्रेस में रहती, आराम से एग्जाम दे रही थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हाँ। अब जो ये सेशन में इतना देर तक आप सभी को सब कुछ बोले मैजिक के बारे में, तो मेरा ऑडियंस लोगों के लिए अगर कुछ संदेश या कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो? मैं स्टार्टिंग में बोला था पेरेंट्स को कि प्लीज अपने बच्चों को उनके दिल की सुनने दो यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे बहुत अपने लोग हैं जो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको नहीं समझा पाती हूँ, लेकिन इट्स वेरी नेसेसरी कि पेरेंट्स इन बातों को समझे कि उनके बच्चे जो चाह रहे हैं उन पे ट्रस्ट करें, उनकी बातों पे ट्रस्ट करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली कहाँ होती है यार, फैमिली वो होती है कि तू कर, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहां हम खड़े ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। ये जो वो कहते हैं ना, ये जो सपोर्ट होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भले वो मैजिक करना चाहे या डांस करना चाहे या कुछ भी करना चाहे। तो मानस एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, अभी रिसेंटली मेरे शो में राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। मतलब उनके पूरे अंडर बहुत मतलब वो बहुत जगह उनकी पोस्टिंग हुई है। अभी रिसेंटली वो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाकी उन्होंने बहुत अलग अलग पोस्ट पे और अच्छी एजुकेशन वाली पोस्ट पे उन्होंने काम किया है ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने एक बात मेरे मंच पे बोली थी कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादातर एवरेज अगर बात करते हैं तो ज्यादातर जितना भी देश का नाम जो किया है ना, वो हमारे खिलाड़ी कलाकार लोगों ने किया है। तो जिन पेरेंट्स को लगता है कि केवल एजुकेशन ही, मैं फिर से कहूंगी, मैं एजुकेशन के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप एजुकेशन मत करो, अगर आपको पसंद है तो आप जरूर करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट फॉर्म में आपका दिल करता है तो आप वो काम भी कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो प्लीज पेरेंट्स इस सोच से थोड़ा निकलें और जो भी बच्चे करना चाहें उन्हें सपोर्ट करें, उन पर फोर्स ना करें। तो ये पेरेंट्स को है, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं उनको सिर्फ एक चीज कहूंगी
ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ साथ में एक रियल फ्रेंड जरूर रखना, वो बहुत जरूरी है। आज हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हजारों दोस्त हैं, बट सच में जब जरूरत होती है, मन उदास होता है, प्रॉब्लम में आते हैं, एक शख्स नहीं मिलता है जिससे आप दिल की बात कह सको, जो आपको मॉरली भी सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली, मेंटल और बाकी चीजों सपोर्ट करना तो बात की बात है, वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई आपको दोस्त होना चाहिए। आज जितने भी डिप्रेशन के या एंजाइटी के या जो भी केसेस आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही आ रहा है, भले वो बड़े हो या छोटे हो, वो अपना मन खाली नहीं कर पा रहे, वो किसी को अपने दिल की बात बोल नहीं पा रहे। जब वो बातें अंदर रह जाती है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। सो देयर इज वेरी नेसेसरी कि आपके ऐसे दोस्त हो जिनको आप रात को 2 बजे बोलकर भी उठाकर फोन करके बोल सको, सुन यार नींद नहीं आ रही है, और वो आपको सुनने को तैयार हो। तो दैट्स गुड। आज हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं, अच्छी बात है, लोग तरक्की कर रहे हैं, ऑनलाइन से अपना करियर बना रहे हैं, सब कुछ आगे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑनलाइन वाली दुनिया ने रियलिटी को हमसे दूर कर दिया है। हमारी फोन के साथ लगे पड़े हैं, मतलब फैमिली, हमारी खुशी, नेचर, क्योंकि अगर मुझे मतलब फैमिली में जो डिस्टेंस आया है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, या ये कहूँ कि हम कुदरत से, नेचर से कनेक्टेड नहीं है, कि हम नेचर में जाते ही नहीं है। काम कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही हमारी डेली रूटीन हो गया है सभी का। तो जिंदगी तब जिंदगी लगती है जब हम उसे जीते हैं, और फोन के साथ हम जी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। डिफरेंस है दोनों बातों में। तो यूथ से जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग करिए, चलाइए, सीखिए। ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, आप एजुकेट होइए, दैट्स गुड, बट इसे एडिक्शन मत बनाइए। वो काम जरूर करिए, वो काम जरूर करिए जो थोड़ी देर फोन के अलावा वाली चीजें हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये रियल है, ये आपके साथ रहने वाले हैं। That's it. देखते देखते आप सेशन 1 घंटे के करीब होने जा रहा है, मतलब आप आपसे बात करने लगा और मैजिक का बात करते करते किधर चला गया, 1 घंटा कैसे बीत गया मेरे को पता नहीं चल रहा, मतलब मैजिक हो गया एक काइंड ऑफ लाइक। मैं इतनी बातें करती हूँ, जो लोग मुझसे बातें करते उनको पता है कि ये चालू हो गई, चुप्पी होगी, ये परेशान हो जाएंगे, तो मेरे से बात करने वाले सारे लोग मेरी आदत से परेशान है। तो ये होता है, दैट्स फाइन। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी, तुमसे बात करके भी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हमारी निकली है, बहुत सारे मैजिशियंस के बारे में हमने बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैजिशियंस की बातें होती है, उन लोगों की बातें होती हैं जो रियल मैजिशियन है, या एक कहें जो बहुत एफर्ट लेकर आ रहे हैं, जो क्रिएटिव मैजिशियंस हैं, जो अपना कुछ डालते हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट के कुछ ही सालों में सीखा है ओरिजिनलिटी के बारे में, जो मैं खुद भी नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करना चाहिए, एंड आई होप कि मैं बहुत जल्दी करूंगी। मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, कुछ चीजों में फंसी भी हूँ, नो डाउट, क्योंकि एज आई सेड कि मेरा खुद का फैमिली बिजनेस सिर्फ मैजिक है, हमारे पूरा फैमिली इनकम सिर्फ मैजिक से चलता है, मेरा पूरा घर, मेरे टीम वालों का घर। तो बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है, फिर से कहूंगी कि अपना प्रेजेंटेशन, अपना कुछ इन्वेंशन होना चाहिए। श्री ए.के. दत्त सर से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी एज अ ह्यूमन बीइंग। और एक और चीज जरूर कहना चाहूंगी, इतनी सारी बातें हुई है तो बहुत सारे मैजिशियंस को मैं देखती हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें अच्छा होना जरूरी है मानस। रीजन ये है कि आप जिस इवेंट में परफॉर्म कर रहे हो, भले आप कोई कॉर्पोरेट शो कर रहे हो, आप कोई बर्थडे पार्टी शो कर रहे हो, आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप कोई इल्यूजन शो कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, जिस ऑडियंस से आप इंटरेक्ट होते हो, तो वहां पर आप सिर्फ अपने नाम से नहीं जाने जाते हो, वहां पर आप मैजिशियन के नाम से जाने जाते हो। आपका बिहेवियर बाकी के मैजिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी भी ऐसा कोई भी ऐसी छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए यार, जिससे कि दूसरे मैजिशियंस को, उसके बाद वाले मैजिशियंस को लेके या बाकी के मैजिशियंस के लिए कि जो इमेज है वो डाउन हो जाए। यार जादूगर ऐसे ही होते हैं, ये इमेज नहीं आनी चाहिए। भले वो लोगों से बात करने का हमारा बिहेवियर हो, या हमारी ऑनेस्टी हो, या कोई भी चीज हो,
सामने वाला गलती करे अलग बात है, लेकिन हमें अपने नजरिए पे अपने तरीके से हमें सही रहना चाहिए। आई थिंक ये जरूरी है, ये हम सभी को होना चाहिए। और ये सिर्फ मैजिशियंस के लिए नहीं, मतलब मैजिशियंस को तो डेफिनेटली होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोलूँगी, मैं खुद एक मैजिशियन हूँ, तो इससे मुझे लगता है कि ये हम मैजिशियंस में होना ही चाहिए, लेकिन ये बाकी के सभी लोगों में ये चीज होना चाहिए। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक है, इट्स अवर मॉरल ड्यूटी कि हम पहले खुद सही हो, तब जाके हम अपने देश को बदल पाएंगे। सॉरी मैं बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें बोलने लग जाती हूँ। ना एकदम सही है, मतलब सब लोग सोचे, मतलब देखेगा तब समझ पाएगा ना कि मैजिशियंस कैसे होते हैं, मतलब मैजिशियन का बिहेवियर कैसा होता है। यार पता है मानस, मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह फेस किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। गुजरात ऐसा सिटी है जहाँ पे मैजिक के लिए अलग से प्रावधान है। गुजरात ही नहीं, मतलब बहुत सारे स्टेट से, सॉरी सिटी ना बोल दे गलती से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे मैजिक शोज के लिए ऑडिटोरियम का रेंट जो है वो अलग है। राजस्थान में अभी तक नहीं है, एंड मैं चाहती हूँ राजस्थान में भी ये चीज हो। मतलब अगर आप कोई ऑडिटोरियम हायर करते हो टिकट शो के लिए, तो गुजरात में और महाराष्ट्र में उसका जो टिकट रेट है वो स्पेशल अलग रेट पे लगता है। महाराष्ट्र में तो ड्रामा कल्चर है, तो इसके लिए वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है ड्रामा आर्टिस्ट को, लाइव शोज को, जो भी लाइव शोज होते हैं उन सबके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज है महाराष्ट्र में। गुजरात में स्पेशली मैजिक को लेके, गुजरात में बहुत सारे इल्यूजनिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिटीज है जहाँ पे मैं देखती हूँ, लेकिन वहां पर बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पहले किसी मैजिशियन ने शो किया और वहां पे इतना प्रॉब्लम किया, लाइक स्टेज टूट गया, सपोज करो, लाइक दीवार तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया, उसको रिपेयर नहीं करवाया, सीटें खराब कर दी। स्पीकर है तो वहां पे स्पीकर का बॉक्स है, अंदर से स्पीकर का जो मशीन है वो चोरी कर गए, यू नो, लाइक इस टाइप की छोटी छोटी हरकतें हैं। या फिर ये मान लो कि कहीं पे परफॉर्म किया है तो किसी ऑडियंस पर्सन के साथ में बदतमीजी कर दी, तो वहां पे कुछ बड़ा इश्यू हो गया। मैं ये नहीं कहती हूँ इश्यूज होते नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद मैंने कई जगह से बात की कि हम जब गए उनसे बात करेंगे, उन्होंने कहा कि यार हम सबको देंगे बट मैजिशियंस को हम ऑडिटोरियम हायर पे नहीं देंगे, हम रेंट पे देंगे ही नहीं, क्योंकि आप मैजिशियंस लोग ढंग से बिहेव नहीं करते। तो प्रॉब्लम ये आता है कि करता कोई और है, प्रॉब्लम बाकी के सभी मैजिशियंस को आता है। इट्स अवर मॉरल ड्यूटी कि हम सबके साथ अच्छा बिहेव करें, तो ताकि हमारी एज अ पूरी कम्युनिटी की इमेज अच्छी बनी रहे लोगों के सामने। That's necessary. That's the reason कि मैंने ये बात बोली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं यार बहुत सारी जगहों पे। हाँ। तो और एक तो मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हाँ, उसके बाद हम लोग हैप्पी नहीं होगा कि अभी थोड़ी सीरियस सेट वाली बात हो गई है, अब इसको हैप्पी करने के लिए एक मैजिक होना जरूरी है। क्योंकि आपका मैजिक ऑल टाइम में, मतलब एक्चुअली मेरा बहुत बैड लक है कि मैं अभी तक आपका लाइव शो नहीं देखा हूँ, लेकिन आपका मतलब यूट्यूब के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया थ्रू में देखा हूँ। हाँ कुछ है, ज्यादा मैं हूँ नहीं, बट हाँ कुछ चीजें मिल जाएगी सोशल मीडिया में। हाँ, तो आप इतना लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो आज मैं ही आपको मतलब मैजिक थोड़ा सा प्लीज, ये जरूरी है, होना भी चाहिए। तो और एक तो मैं मैजिक दिखा रहा हूँ, तो एक्चुअली देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल जो होता है ना 4 क्लिपबोर्ड में नंबर एनवलप है जिसमें 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक जगह पे एक एक्सपेंसिव चीज अंदर है, मैं बोलूंगा नहीं क्या है। अगर मैं आप एक एक करके नंबर सोचेंगे और उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। ओके। अगर मान लीजिए आप उसको सही सलामत रख पाए तो वो मेरा होगा। अगर आप सही सलामत इसको रख नहीं पाए तो मैं इसका जो चीज है वही सेम चीज आपको दूंगा। आप समझ पाए क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, अगर मैंने मेरे नंबर पे मैंने आप एक एक करके एनवेलप को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, और अगर मैंने आपकी जो भी इसमें कीमती चीज है वो सेफ रही लास्ट तक, तो वो आपकी होगी, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो वो आप मुझे दोगे। मैं दूंगा वही सेम चीज। वाह, ये तो अच्छी बात है। होना तो उल्टा चाहिए ना कि सेफ मैं रख रही हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, डिस्ट्रॉय आप कर रहे हो। एनीवेज, जस्ट किडिंग, गो अहेड। अगर सामने होता तो आपको देके मैं करता एक एक करके, क्योंकि मैं अब नहीं है इसलिए मैं करने की कोशिश करूंगा।
तो ठीक है। आपके पास देखिए 1 2 3 4 है, आप इनमें से कोई भी एक नंबर अभी सोचिए। बोलूं? हाँ बोलिए। 2। आप बोले 2। 2 इधर है, मैं 2 को ले रहा हूँ। मैं इसको सामने ही रखता हूँ ताकि, सॉरी मैं चेंज नहीं करूंगा, फ्रेम को हटाऊंगा नहीं। देख पा रहे हैं ना? देखिए हाँ बिल्कुल। अगर 2 को खोलूंगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है, देख सकते हैं। इसका अंदर मैं जब खोलूंगा, देखिए इधर एक पेपर है, 3 एनवेलप, 1 4 and 3। हाँ अभी कौन सा लेंगे? 4। अब लेंगे 4। मैं अभी खुलूंगा नहीं, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ आपके सामने। अच्छा, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला मैं दिखा दिया, बाकी हम डिस्ट्रॉय कर देते। ओके ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ मैं इसको फेंक दिया। ओके अभी आपके पास बचा हुआ है, देखिए मैं इसमें रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी इधर 2 है, इनमें से कोई एक सोचिए अभी। 3। आप सोचिए 3। हाँ मैं 3 को लिया, इसको भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एक्चुअली मेरे पास एक स्टैंड नहीं है, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं। मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। इसका अंदर भी सेम वही लिखा हुआ, ₹5,000 लिखा हुआ है। हाँ इसको भी मैं डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ ताकि लगेगा कि अंदर कुछ है कि नहीं। मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी देखिए मेरे पास बचा हुआ है एक, अब देख सकते हैं। लास्ट 1 बचा है। हाँ लास्ट 1 बचा हुआ है जी, में आ रहा है ना? हाँ लास्ट 1 बचा हुआ है। इसको सेट कर, हाँ फ्रेम से हटाऊंगा नहीं, सॉरी। देखिए मैं अगर इसको खोलूंगा तो इसका अंदर देखिए क्या था पहले। जॉब आपका हो गया। नाइस नाइस, बस आप ही का ही था। देखिए तो आप ले नहीं पाए, मेरे पास ही है लाइट के। नाइस नाइस नाइस, बाकी सब जल गया पूरा एकदम। नाइस भाई। तो जो कैसा भी लोग लगा? ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं कह रही हूँ जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए भाई, इनके सामने कभी पंगा मत लेना। अगर अपना नोट दे दे तो भी इनके पास चला जाएगा। थैंक यू। नाइस। तो लाइव तो 1-1.5 घंटा के करीब हो ही गया है, पता नहीं मेरे को कितना देर तक हुआ है, क्योंकि हम थोड़ा फेस करके लिए हैं। तो और आगे नहीं बढ़ा था इसको, क्योंकि आपको भी रेस्ट लेना है। आप इतना शो करने के बाद ये प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेनी थैंक्स फॉर दिस एपिसोड, या बोला जाए मैजिक जैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मजा आया मानस आपसे बात करके, एंड डेफिनेटली हम इसी तरह बात करते रहेंगे, कभी जरूरत पड़े। और उम्मीद करते हैं कि एक दिन जरूर मिले, फिर आप शो भी देखें। जरूर मिलेंगे। हाँ अच्छा चलिए। और लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद हैप्पी एंडिंग करेंगे कुछ लास्ट में? तो लास्ट में, हाँ वैसे तो मैंने बोल ही दिया है। और बाकी तो मैं यही बोलूंगी भाई, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये मैजिशियंस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पर्सनल बातें रहती हैं, जो हम आप लोगों के लिए सामने लेकर आए, तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें अच्छी लग रही है तो अपने सभी मिलने वालों के साथ शेयर करिए, इनका चैनल सब्सक्राइब करिए। नीचे लाइक का ऑप्शन है, प्लीज उसे लाइक करिएगा, और कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या जो भी आपके सजेशन है जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बहुत अच्छा लगा है, सो गुड नाइट दीदी। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। थैंक यू प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। जरूरत है जादूगर आचर के भाई को एक सुशील सुकन्या की स्टेज के ऊपर आने के लिए। ये भी सोच रहे हो कि भाई क्या पे क्या बात है, किसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हो? हम लॉबी में बैठे हैं यहाँ पे। हाँ आप ब्लूपर का डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो, नहीं देता। आप मेरे को कैसे देते हैं?
तो बहुत बिंदास हो आपने गया। मेरे से 15 मिनट मांगा था, 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है अपना पॉडकास्ट। ये एडिट करते ये तकेगा। एडिट भी करना भी काम नहीं करेंगे, चल रहा है वीडियो, चल रहा है, चल। हाँ, और अभी एक और बात बता देता हूँ, हम दोनों भूखे हैं, तो मेरे को तो नींद आ रही थी, भूख लगी। आप लोग खाए नहीं अभी तक? अब खाएंगे। अरे कोई बात नहीं, पर्सन किया लेकिन हो गया, तुम सामने होते तो नहीं कुछ पार्टी चले खिलाई देता। होगा तो कोई बात नहीं, ये ड्यू रहा, हम ये जरूर कभी आइए। बहुत जन हम ट्राई कर रहे हैं। मेरा कार्ड एक्चुअली 6 7 हुआ, फिर बोलेंगे इसको इक्वल कर दीजिए, एक रैंडम नंबर है, मेरे को पता नहीं है, अभी आप मेरे को ये नंबर भाई साहब से पूछो और कोई खिदमत। जो हम आपकी कर क्वेश्चन सकते का स्टॉक खत्म हो गया, हाँ, क्वेश्चंस का स्टॉक खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम भरे पड़े, हमारे पास जवाब है।